हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करेंगे। तो इसका मीनिंग है, इफ़ अ पर्सन ओन्स जीएसटी ड्यूज, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा एंड ट्राइज टू ट्रांसफर सेल हिज प्रॉपर्टी आफ्टर और वाइल प्रोसीडिंग आर गोइंग ऑन जस्ट टू अवॉइड पेइंग टैक्स, देन द ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज इनवैलिड वॉइड इन द आइज ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई पर्सन टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचने के लिए अपने बिजनेस को ट्रांसफर करता है तो उस कंडीशन में वह ट्रांसफर क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है, इनवैलिड ट्रांसफर वह माना जाता है इन द आइज ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, अ बिजनेस हैज 20 लाख जीएसटी ड्यू, एक बिजनेस में 20 लाख का जीएसटी ड्यू है। टू अवॉइड पेमेंट ही क्विकली ट्रांसफर हिज शॉप टू हिज ब्रदर, तो वह क्या करता है, अपने बिजनेस को अपने भाई को ट्रांसफ़र कर देता है। किस लिए? ताकि उसको जीएसटी पे ना करनी पड़े। तो इस कंडीशन में जीएसटी डिपार्टमेंट कैन इग्नोर दिस ट्रांसफ़र, जीएसटी डिपार्टमेंट इस ट्रांसफ़र को इग्नोर कर सकता है। ट्रीट इट एज नॉट वैलिड, वह जीएसटी डिपार्टमेंट यह नहीं मानेगा कि यह बिजनेस ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड अटैच द शॉप टू रिकवरी टैक्स, और वह क्या करेगा, अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं उस शॉप से। अब उस शॉप का ओनर कोई भी हो, उनका उससे कोई मतलब नहीं होता है, वह अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं। देन इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे, इफ द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड फॉर एक्वेट कंसिडरेशन प्रॉपर प्राइस इन गुड फेथ विदाउट द बायर नोइंग अबाउट द टैक्स केस। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका ट्रांसफ़र किन केसों में वैलिड माना जाता है? फॉर एक्वायर्ड कंसिडरेशन, अगर जो आपने बिजनेस है उसको खरीदने की पूरी प्रॉपर अमाउंट पे की है। इन गुड फेथ, एक अच्छे इंटेंशन से खरीदी गई प्रॉपर्टी। विदाउट द बायर नोइंग अबाउट द टैक्स केस, और जो बायर है, जो थर्ड पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, उसको टैक्स के केस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, वह पूरी तरीके से अनजान होता है, तो उस कंडीशन में वह प्रॉपर ट्रांसफ़र माना जाता है। देन द ट्रांसफ़र इज नॉट वॉइड, तो उस ट्रांसफ़र में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसका एक लाइन में अर्थ हम देख लेते हैं, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर डन टू एस्केप जीएसटी लायबिलिटी इज इनवैलिड। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, किस कारण से, कि उसको टैक्स की लायबिलिटी ना देनी पड़े, तो उस कंडीशन में वह नॉट वैलिड माना जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़रों में वह ट्रांसफ़र नॉट वैलिड माना जाता है। द डिपार्टमेंट कैन स्टिल रिकवर जीएसटी फ्रॉम इट, और डिपार्टमेंट चाहे तो वह अपना जीएसटी फिर भी रिकवर कर सकती है। अब डिपार्टमेंट अपना जीएसटी रिकवर कहाँ से करती है? डिपार्टमेंट अपना जीएसटी रिकवर उस व्यक्ति से करती है जो कि अब उस बिजनेस के ओनर होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।